अब आते हैं इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन में। करा निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? तो ए में सर्किल दिया है, बी में भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, सी में भी समचतुर्भुज की तरह दिया है और डी में दोनों को ऐड किया है। तो आपका सर्किल आंसर हो जाएगा ए। दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सी दिया है टर्नर सिंड्रोम, डी दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है सिंड्रोम ये क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होने के कारण होता है। तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है? ठीक है, विषम युग्मता का मतलब होता है कि युग्मक जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग आकार के। तो मनुष्य बी में दिया है, पक्षी सी में दिया है, मधुमक्खियाँ डी में दिया है बिल्ली। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, पक्षी। चार नंबर कह रहा है विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जीन तो दो तरह का होता है, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो जो लक्षण प्रकट होता है जिसको हम फेनोटाइप बोलते हैं वो प्रभावी होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। पांच में कह रहा है एभी और रिधुर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? तो हर का 2 होता है, बी का भी 2 होगा, ओ का भी 2 होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 6। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। छठा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? ए दिया है मेंडल, बी दिया है स्टर्टीवेंट, सी दिया है सटन और बोवेरी, डी दिया है मॉर्गन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टर्टीवेंट। सातवां नंबर कह रहा है कि एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? ठीक है, वंशागति की यह बात कर रहा है। तो ये पहला नंबर है प्रभाविता का नियम, दूसरा है निसंयोजन का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अवविहन का नियम। तो यहाँ पर हो जाएगा निसंयोजन का नियम। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर जो दूसरा है, तो दूसरा के लिए कौन सा दिया है? बी, सिर्फ 2। आठवां नंबर कह रहा है कि आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है? ए है राइबोज, बी है डीऑक्सी राइबोज, सी जाइलोज और डी रिबुलोज। तो नाम से ही पकड़ लीजिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है तो उसमें राइबोज होता है। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रहता है? ए दिया है प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा बना होता है, बी दिया है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों में एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है, तीसरा दिया है दोनों रज्जुकों में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं जो बेस पेयर बनाते हैं, डी दिया है डीएनए में प्यूरीन पायरिमिडीन के विपरीत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों रज्जुकों में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं तो बेस पेयर बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। दस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक की स्थिरता का कारण नहीं है? ठीक है, ए दिया डीएनए के दोनों रज्जुकों के एक दूसरे के पूरक हैं,
बी दिया है डीएनए में मरम्मत संभव है। सी दिया है डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और डी दिया है डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो अवशेष होता है उसमें पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप रहता है। ये 11 नंबर का रहा है कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर क्रम एवं बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्र प्रसारित होने को कहते हैं। ए है स्पेसिएशन, बी है प्राकृतिक चयन, सी है अनुकूली विकिरण, ठीक है, और डी है जीन प्रवाह। यहाँ अनुकूली विकिरण होगा, सी आंसर हो जाएगा आपका। 12 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। ये दिया है ओपरीन हेल्डेन के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्ण विद्यमान जीवन रहित अकार्बनिक हो सकता है। बी दिया है जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था। सी दिया है पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया, ठीक है। यहां पर आपको लास्ट वाला हो जाएगा, बाकी का तो उत्पत्ति के बारे में सही है, लेकिन ये प्रयोग जो वाला गलत है। ये 13 नंबर निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छाप तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया, ठीक है। यहां पर ए दिया है एलेक जेफरीज, बी लालजी सिंह, सी वैटसन एवं क्रिक, और डी दिया है क्रिक। तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिक ने। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैकोप्रोन से बनता है। ए में दिया है जीन, बी में दिया है प्रचालक स्थल, सी में दिया उन्नायक, और डी में दिया है वाई जीन। तो आंसर आपका हो जाएगा ए आई जीन। 15 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एवं एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया। ए में दिया है अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरे ने, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सी में वॉक्समैन ने, और डी में बेबस ने। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा यहां पर। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है। यह बैक्टीरिया के बात। ए है एसिटोबैक्टर एसीटी, बी है एस्परजिलस नाइजर, सी लैक्टोबैलिस, और डी है सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। तो एस्परजिलस नाइजर आपका आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है। ए दिया है इसका उपयोग थक्का स्पोर्ट के लिए किया जाता है, यह प्रतिरक्षा, बी में दिया है यह प्रतिरक्षा निरोध के रूप में कार्य करता है, सी में दिया है यह स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है, और डी में दिया है यह एक एंजाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, एंजाइम नहीं है ये। 18 नंबर आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। ए दिया है यह मुक्त जीवी कवक है, बी दिया है यह मुक्त जीवी जीवाणु है, सी दिया है बहुत पादप रोगजनक का प्रभावी जैन नियंत्रण कारक है, डी दिया है जल या मूल परिस्थिति तंत्र में सामान्यतः पाया जाता है। ये जो है ये गलत है, मुक्त जीवी जीवाणु जो है ये जो है गलत है। आपका आंसर हो जाएगा बी।
19 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? ए ग्लोमस, बी ट्राइकोडर्मा, सी ईस्ट, डी पेनिसिलियम। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ग्लोमस। बीस नंबर कह रहा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? हिप्पोक्रेटिस, बी विलियम हार्वे, सी लैंडस्टीनर, डी एंथोवेन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विलियम हार्वे। इक्कीस नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीरोइन के बारे में असत्य है? यानी हीरोइन जो एक नशा का पदार्थ होता है। ए दिया है यह अवसादक है, बी दिया है यह नाक द्वारा सांस लेकर यह टीके द्वारा लिया जाता है, सी दिया है इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और डी दिया है इसे कोक भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बाईस नंबर कह रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना क्या कहलाता है? मैंने डैश दिया हुआ है। मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरण, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ठीक है, तो यहां पर होगा मेटास्टेसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तेईस नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? कह रहा है कि यह एक विषाणु रोग है, बी यह ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, सी HIV से संक्रामक एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है, और जो डी नंबर दिया है कि एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लसिकाणु की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऊपर सही है, वायरस से होता ही है। एड्स का वो फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये कुछ उसको समय लगता है संक्रमण करने में, उसके लक्षण प्रकट होने में। तो डी आंसर हो जाएगा आपका। चौबीस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? ए में दिया अस्थिमज्जा, बी में दिया है थाइमस, सी में दिया है प्राथमिक लसिकाम अंग, डी में दिया है द्वितीयक लसिकाम अंग। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीयक। पच्चीस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है? ठीक है, ए दिया है रोमेटाइड अर्थराइटिस, बी दिया है टाइफाइड, सी दिया है एड्स, डी दिया है कैंसर। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये रोमेटाइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज होती है। छब्बीस नंबर कह रहा है कि दुग्ध स्त्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉम में किस प्रकार का प्रतिरक्षी प्रचुरता होती है? ए दिया IgA, बी दिया IgM, सी दिया IgG, डी दिया IgE। तो उसमें IgA होता है जो उसकी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। 27 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? अमीबिए पेचिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, बी दिया है एस्केरिस, फाइलेरिया, बुचरेरिया बैन क्रॉफ्टाई, और
डी दिया हुआ है राइनोवायरस निमोनिया। तो अमीबिया पेचिस वाला भी सही है, एस्केडिसिस भी होता है, फैलेरिया बुचलेरिया ही है, राइनोवायरस से निमोनिया नहीं होता है। ये आंसर आपका डी हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर कह रहा है निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है। ठीक है, तो ए दिया यह विषाणु द्वारा होता है, बी दिया यह ज्वर की पुष्टि की विजाल परीक्षण से होती है, सी दिया है मैरी मैलान का नाम इसके जुड़ा है, डी दिया इसे संगे स्वयं छोटी आंत से होती है। ये जो है टाइफाइड ये वायरस से या विषाणु से नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया से होता है, सल्मोना टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही सत्य है। 29 नंबर का रहा है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होते हैं। ठीक है, जीन क्राई 1AC, जीन क्राई 1AB, जीन क्राई 2AB, जीन क्राई 1AC तथा क्राई 2AB। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। ए दिया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, बी दिया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, सी दिया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, और डी दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ सी वाला जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी ये नहीं पाया जाता है इंसुलिन में। इकतीस नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ए दिया है PCR, बी दिया है एलिसा, सी दिया है अल्ट्रासोनोग्राफी, और डी दिया है आणविक निदान। ये एंटीजन की बात कर रहा है, तो यहाँ आंसर आपका बी हो जाएगा, एलिसा। 32 नंबर कह रहा है कि तंबाकू में मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है। ए दिया है कीटनाशक प्रोटीन का उपयोग, बी दिया है RNA अंतरक्षेप, सी दिया है आनुवंशिक रूपांतरण, और डी दिया है जीन चिकित्सा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, RNA अंतरक्षेप। तैतीस नंबर कह रहा है कि गोल्डन राइस में कौन विटामिन में समृद्ध है, यानी गोल्डन राइस होता है सुनहरा चावल, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ए दिया है विटामिन सी, बी दिया है विटामिन डी, सी दिया है विटामिन के, और डी दिया है विटामिन ए। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, विटामिन ए। चौंतीस नंबर कह रहा है कि जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं। ठीक है, यानी माइल्ड से बीमारी भी होती है, पता नहीं चलता है जल्दी। तो ए में दिया है CT स्कैन, बी में दिया है एलिसा तकनीक, सी में दिया है PCR द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा, और डी में दिया है MRI। तो आपने देखा होगा कि कोई भी अगर कमी मात्रा में रहता था, जब कोरोना आता तब PCR टेस्ट होता था। ये सी आंसर हो जाएगा, PCR। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पुनर्योगज DNA के निर्माण के किस जीवाणु के प्लाज्मी का उपयोग किया गया था। ठीक है, पहली बार। तो ए है एस्चेरिचिया कोली, बी में हीमोफिलस, सी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफैसियंस, और डी में है सल्मोना टाइफी म्यूरियम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सल्मोना टाइफी सबसे पहले DNA के पुनर्योगन में यूज किया गया था। ये 35 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 35 क्वेश्चन इसके बाद फिर डालेंगे, इसको अच्छे तरह से देख लीजिए।
और भी क्वेश्चन आपके लिए हम डालने वाले हैं। और जो दोपहर बाद में हम शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का भी PDF भेजते हैं आपको।